जैसा कि आज से जेकेबीओपी के बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। लास्ट डेट 30 जून है। यह है फर्स्ट राउंड के लिए। तो ये आपके लिए डेमो वीडियो रहने वाला है। अपने फोन से ही ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से इंस्टीट्यूट पहले रखने हैं, कौन से बाद में रखने हैं, कितना स्कोर होना चाहिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कि हम ऑनलाइन काउंसलिंग करें, कहीं हमारे पैसे वेस्ट ना हो जाएं, कहीं हमें कोई सीट मिलेगी भी या नहीं। ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर 17 जून को अपडेटेड सिलेक्शन लिस्ट आई थी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, तो उसमें जाओ, अपना रोल नंबर या अपना नेम सर्च करो, फिर वहां से एक स्क्रीनशॉट उठा के अपने पास रखो, नोटबुक पर नोट डाउन करके रखो। अपना एप्लीकेशन नंबर, इंट्रेंस का कितना स्कोर है, वो रोल नंबर और उसमें रैंक क्या है, 17 जून वाली सिलेक्शन लिस्ट देख लेना। ये सभी चीजें नोट डाउन करो। फिर उसके बाद जेकेबीओपी की सीट मैट्रिक्स ओपन करो। फिर वहां पे देखो कि आपका फर्स्ट चॉइस इंस्टीट्यूट कौन सा है। फिर उस हिसाब से अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करते रहो कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड ये है। अगर आपका रैंक टॉप 500 में आता है, अगर आप 5 से 6 भी यहाँ पर प्रेफरेंस दोगे, आपके लिए इनफ है। अगर आपका जो रैंक है वो 1000 से ज्यादा है, तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देने की। और जो भी ओपन मेरिट की स्टूडेंट्स जिनका स्कोर यहाँ पर लगभग 80 या 70 से कम है, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए, प्राइवेट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ओपन मेरिट 70 से कम वालों को तो गवर्नमेंट बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। ऐसे आप अपना 1000 वेस्ट नहीं करना यहाँ काउंसलिंग में, तो आप छोड़ ही दो। बाकी जिनको कोई ना कोई प्राइवेट चाहिए, अगर आपका स्कोर 20 भी है, चल जाएगा, क्योंकि एट द एंड हो सकता है कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल ही जाए। देखो, आपको काउंसलिंग की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत शेड्यूल दिया है काउंसलिंग के लिए राउंड फर्स्ट का, कि 26 जून से लेकर 30 जून तक है। सबसे पहले आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। मेन चीज जो आपके लिए है, साइन अप पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं अच्छे तरीके से फिल करनी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप जो 17 जून को सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसको देखो, उसके हिसाब से यहाँ पे जेकेबीओपी का एप्लीकेशन नंबर लिखो, आपका जो इंट्रेंस में मार्क्स कितने आए थे वो लिखो, बोपी का रोल नंबर क्या है वो भी लिखो, यहाँ पे बोपी में आपको रैंक क्या है वो लिखो, 10th क्लास की मार्कशीट से डीओ भी देख लो, क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट मतलब जो आपका 12th है क्या वो पास है या नहीं, सबका पास होगा 12th, कैटेगरी आपकी कौन सी है वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर दो। फिर उसके बाद जो आपकी मोबाइल फोन में ईमेल है वो अच्छे से ईमेल लिखो एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करो। ओटीपी आएगा वो यहाँ डालना, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना, आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर सेम मेल यहाँ पे लगा देना। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखो, सेंड ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी आएगा यहाँ पे लिखो, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करो। फिर उसके बाद अल्टरनेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो यस कर दो, अदरवाइज नो। एंड वेरिफिकेशन कोड में ये जो कोड दिया है यहाँ पे कोड फिल कर देना, सबमिट पे क्लिक कर देना। अब जैसे सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपने साइन इन पे क्लिक करना है। अब जैसे साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका जो यूजर नेम बना है वो यहाँ पे, पासवर्ड यहाँ पे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे लिखना है, सेंड ओटीपी क्लिक करना है। यहाँ ओटीपी में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप कम से कम 5-6 बार ट्राई करोगे तब जाके आपको ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। आपका जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, बेसिक डिटेल आपकी आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पे पेमेंट एंड प्रेफरेंस वगैरह पे आप आके क्लिक कर देना। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मेन चीज आ जाती है, आपने देनी है आप प्रेफरेंस। सभी इंस्टीट्यूट चाहे गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट के हो, सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो अब आपने जो अभी लिस्ट बनाई है अपनी नोटबुक पर, उसके हिसाब से देखो आपने फर्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रखा है, वही यहाँ पे आप लिखो। फॉर एग्जाम्पल आपने रखा है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग बीएससी, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ओपन मेरिट में 15 है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे। यहाँ का मतलब है आप आगे इसको भेज रहे हो, अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे करोगे, अब नीचे आप देखोगे जो आपके यहाँ पर सिलेक्टेड हैं यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपने एक किया वो आ गया। ऐसे आप जो सेकंड रखोगे, मैं ऐसे फिलहाल रेंडमली रख रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने रखा नर्सिंग कॉलेज दीवान बाग श्रीनगर, इसको। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पर मैंने 2 डिसिप्लिन रखे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस में मैंने नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग, सेकंड में मैंने दीवान बाग श्रीनगर। ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर पूरी प्रेफरेंस ऐड करनी है। जिसका जितना कम स्कोर होगा, सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस दे दो, उसके बाद सभी प्राइवेट की भी प्रेफरेंस दे दो। ऐसे इंस्टीट्यूट की बिल्कुल भी नहीं देना जहां आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको बाद में वो इंस्टीट्यूट मिल जाए जहां आप इंटरेस्टेड ही नहीं। तो बिल्कुल इंटरेस्टेड जहां नहीं हो उसकी बिल्कुल मत दो, बाकी आप अच्छे तरीके से दे दो। अगर आपको किसी को निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बारामूला में जाना ही नहीं है, अब इसको निकालना चाहते हो, अब आपने बारामूला पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब बाहर निकालने के लिए आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, जैसे लाने के लिए यहाँ पे, वापस करने के लिए यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको वापस करूंगा, ये देखो बारामूला यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस रहता है। वैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे प्रीव्यू करना है, चॉइसेस देखनी है, तो मैं यहाँ प्रीव्यू चॉइसेस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जितनी मैंने प्रेफरेंस दी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सिस्टम रहने वाला है। फिर मैं बैक जाऊंगा। अब देखो जैसे ही आपकी सभी प्रेफरेंस कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपने क्या करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जैसे ओटीपी क्लिक करोगे, यहाँ ओटीपी डालना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद पेमेंट रिसेप्ट आ जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पेमेंट भी होगी, आपकी प्रेफरेंस वगैरह कंप्लीट होगी। तो ये प्रोसेस रहता है आपको प्रेफरेंस देने का।